धवनी की माँ चंदा और जब उसकी भाभी उसे लेने उसके कमरे में न पाए आए तो संयोगिता को ना पाकर उनकी सांसें अटक गई। अब बात सिर्फ उनकी इज्जत की नहीं थी, उनकी जान की भी थी। कुंवर सा के परिवार को गुस्सा दिलाना उनकी औकात से बाहर था। वो चाहे तो उन सबको खड़े करके सूली पर भी चढ़ा दे, तब भी उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही सब सोचते हुए वो दोनों सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। उधर वही काफी दूर भागकर निकल गई संयोगिता ने देखा कि अभी रात का समय था। संयोगिता को इस समय कहीं भी जाना ठीक नहीं लग रहा था। पहली बात तो वो औरत जात थी और दूसरी बात उसने बहुत सारे महंगे गहने पहने हुए थे, तो कोई भी उसके पीछे आराम से पड़ सकता था। संयोगिता ने देखा कि खेतों में एक कोठरी बनी हुई है। वो वहां पर गई और उसके पास जाकर बैठ गई। संयोगिता अभी चैन की सांस ले ही रही थी कि तभी उसे कोठरी के अंदर से जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आईं। संयोगिता से रहा नहीं गया और उसने छुप कर रोशनदान से देखने का फैसला किया। वो अपनी एड़ियों के बल खड़ी हुई तो उसे अंदर एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। उसकी रोशनी में सबसे पहले उसकी नज़र 4 लोगों को पर पड़ी। उनमें से एक औरत थी और एक आदमी था जो शायद पति पत्नी थे, और पास में ही एक लड़का लड़की खड़े थे जो शायद उनके बेटा बेटी थे। उसके पिता उस लड़की को बाल पकड़कर मार रहे थे। वो लड़की दर्द से चिल्ला रही थी और अपने आप को छुड़ाने की गुहार लगा रही थी। माँ बीच बचाव कर रही थी और उसका भाई दूर खड़ा हंस रहा था। लड़की के पिता ने उस लड़की को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, लक्ष्मी, समझा ले इसको लक्ष्मी को, अगर फिर कभी किसी लड़के से बात करती दिखी तो उसे जिंदा जला दूंगा। लड़की सिसकते हुए बोली, बापू, मैं उससे बात नहीं कर रही थी। उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा था कि गांव में लाइट है या नहीं। मैंने उसे बता दिया कि हाँ है। तब इसका भाई बीच में कूदा, बोला, तो तेरे साथ पानी भरने और भी तो लड़कियां गई थी, तो उसने उनसे क्यों नहीं पूछा। लड़की रोते हुए बोली, उसने मेरा नाम कोई थोड़ी ना लिया था, उसने सबसे पूछा था, मुझे पता था तो मैंने बता दिया। उसका भाई चीखता हुआ बोला, तो तूने क्यों बता दिया, तू चुप रहती ना, कोई और बता देती, इसका मतलब कि तुम्हारे बीच कुछ है। लड़की समझ गई थी कि अब इन्हें कुछ कहना है समझाना सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। उसने अपनी माँ को गले लगाया और रोती रही। उसका भाई और उसका पिता उसे आंखें दिखाते हुए चले गए। उसके पिता ने आखिरी बार कहा, समझा लेना इसे, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेगी। लड़की की माँ ने कहा, क्यों की तूने उस लड़की से बात। लड़की ने कहा, माँ, मैंने उससे कोई बात नहीं की थी, मैंने जो किया था मैं आपको बता चुकी हूँ। ये करना भी कोई अपराध है। उसकी माँ बोली, हाँ, हमें औरत होकर पराई मर्द से बात करना मंजूर नहीं है और ये एक अपराध के समान है। लड़की रोते हुए बोली, परसों तो भाई ने उसकी बहन को छेड़ा था, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा था। उसकी माँ ने हल्की आह भर के कहा, बेटा, वो एक लड़का है, लड़के की बातें ढक जाती हैं, पर एक लड़की की बातें कभी नहीं ढकती। उसे बार बार रह रहकर उठाया जाता है और याद दिलाया जाता है कि जो भी हुआ उसमें उसकी ही गलती थी। अब देख, जैसे कि लड़का लड़की भाग जाते हैं तो कोई भी कभी ये नहीं कहेगा कि लड़के की गलती थी, सब कहेंगे कि लड़की ने इसे अपने जाल में फंसाया था। और मान लो कि अगर उनको वापस लाया भी गया तो लड़के की बात को तो सब भुला देंगे और उसकी आराम से शादी हो जाएगी, पर एक लड़की का जीवन नर्क बन जाएगा। उससे कोई शादी नहीं करेगा, उसे कोई नहीं अपनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर वाले उसे जान से मार देंगे। तो इसलिए बेटा, तू समझ कि लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें गुनाह हैं और उनमें सबसे बड़ा गुनाह है किसी पराये मर्द के पास जाना। लड़की बोली, पर माँ, ये तो गलत है ना, लड़कों के लिए सब माफ़ और लड़कियों के लिए। उसकी माँ ने कहा, बेटा, समाज हमेशा से ऐसा ही चलता है, हम कोई समाज से अलग रह के थोड़ी ना चल सकते हैं। लड़की बोली, नाइंसाफ़ी तो होती ही है माँ, जब 2 लड़कों की लड़ाई होती है तो उसमें गाली वो माँ बहन की देते हैं, जब लड़ाई लड़कों के बीच हो रही है तो उसमें माँ बहन का क्या चक्कर है, गाली देनी है तो फिर बाप भाई की भी दो ना। उसकी माँ अपनी भोली बेटी की ऐसी बातें सुनकर हंसती। उसकी माँ ने कहा कि माता पिता की इज्जत सिर्फ लड़की के हाथ होती है, तो उसे संभालने का फर्ज भी लड़की को ही आता है।
अगर उस पर कोई आँच आ गई तो फिर सारा दोष लड़की पर ही मारा जाता है। वहीं पर खड़ी संयोगिता ने जब ये बात सुनी तो वो अंदर तक हिल गई। आज उसने भी तो अपने माता पिता की इज्जत को खराब कर दिया था और उनकी इज्जत को दांव पर लगाकर वो भाग आई थी। क्या उसने ये सही किया? तो अब क्या फैसला लेगी संयोगिता? क्या वो वापस चली जाएगी अपनी शादी में, या फिर अपनी आत्मसम्मान के लिए वो भाग जाएगी इस शादी से और रख देगी अपनी माँ बाप की इज्जत को ताक पर? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।